सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ दुर्गे। आज तृतीय दिवस को देवी चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करने का बहुत सुंदर विधान है। आज के दिन चंद्र घंटा माँ का पूजन करना चाहिए और बहुत संक्षिप्त रूप में मैं चंद्र घंटा माता के बारे में बताती हूँ कि एक समय देवता और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। संग्राम को चलते चलते बहुत समय हो गया। देवता लोग परेशान हुए। राक्षस उन पर बार बार आक्रमण करते थे। इंद्र भी हैरान हो गया और इंद्र इतना परेशान हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान की शरण में गया। वहाँ भगवान विष्णु शंकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि महिषासुर को वरदान मिला हुआ है। महिषासुर किसी के द्वारा इस प्रकार से सरल तरीके से मारा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान विष्णु शंकर ब्रह्मा के अंग में से एक दिव्य तेज निकला और उस दिव्य तेज में से चंद्रघंटिका माता प्रकट हो गई। तो वो चंद्रघंटा मातेश्वरी, उन्हें आज भगवान ने प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान ने अपना चक्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने भी आज उनको अस्त्र प्रदान किया और शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी अस्त्र शस्त्र उनको सौंप दिए। देवराज इंद्र ने अपना वज्र दे दिया और चंद्रघंटा माता को निवेदन किया कि हे मातेश्वरी, हे संसार में सबका पालन पोषण करने वाली और विपत्ति के समय, जिस समय देवताओं पर आज विपत्ति का जो समय आया है, उस समय आप ही मदद कर सकती हो। इसीलिए चंद्रघंटा मातेश्वरी के चरणों में प्रणाम करके सभी देवताओं ने निवेदन किया कि माता, इस संकट से मेरा उद्धार करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हमारी रक्षा करो। तो आज उन्हीं चंद्रघंटा मातेश्वरी ने भगवान विष्णु से, ब्रह्मा जी से, शंकर भगवान से अनुमति लेकर के और महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध करना कोई साधारण बात नहीं थी, परंतु आज मातेश्वरी ने, जो दुर्गा जी का जो तीसरा रूप है चंद्रघंटा, उन्होंने आज अस्त्र शस्त्र लेकर के, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर, सिंह वाहिनी बनकर, सिंह पर सवार होकर के और आज राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया, महिषासुर का भी वध कर दिया। तो चंद्रघंटा माता की पूजा तृतीय दिवस में की जाती है बड़ी विधि से। और चंद्रघंटा माता को कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। पंचामृत, जिसमें पंचमेवा डाल करके चंद्रघंटा माता का भोग लगाना चाहिए। अखंड ज्योति, जहाँ पर हमने दरबार सजाया है 9 दिन के लिए, 9 दिन में जो हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता जी की उपासना आराधना कर रहे हैं, उसमें जो दीपक हमने सजाया है, अखंड दीपक जलाया है, तो ध्यान दें कि जो आप दीपक रख रहे हैं, तो दीपक का मुख कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। जब भी आप दीपक को रखें, अखंड दीपक जगाएं, क्योंकि मातेश्वरी के चरणों में अखंड दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा की ओर आप दीपक का मुख करते हैं तो 6 महीने या 1 वर्ष के अंदर कोई बहुत बुरी घटना घट सकती है। इसलिए भूल करके भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुँह न करें। या तो पूर्व की ओर दीपक का मुख करें, या फिर उत्तर दिशा की ओर करें, या फिर पश्चिम दिशा की ओर करें। और मैं ये भी बताती हूँ कि यदि पूर्व दिशा की ओर आप दीपक का मुख करेंगे, वो बहुत शुभ माना जाता है। पूर्व की ओर दीपक का मुँह करने से घर में संपत्ति कभी कम नहीं होती है। और पश्चिम दिशा की ओर दीपक का मुख करने से यश और प्रतिष्ठा मिलती है। उत्तर की तरफ दीपक का मुख करने से पति की आयु बढ़ती है और दीर्घायु प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से चंद्रघंटा माता की पूजा का विधान है। सभी भक्तों से निवेदन है, इसी विधि के अनुसार और धूप दीप नैवेद्य अक्षत रूली वंदन चंदन पंचमेवा पंच पल्लव पंच पुष्प
सब कुछ लेकर के माता भवानी की श्रद्धा भाव से पूजा करें। माता भवानी आप सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें और सबके घर में सुख संपत्ति भर दें, सबको खुशियाँ दें। और जुड़े रहिए आप अपने इस चैनल से। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, अच्छी लगे तो कमेंट करें। जय माँ दुर्गे।